हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग कैंसर। तो ये रीडिंग होगी आपकी 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के लिए। इस रीडिंग में मैं आपके लिए 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जीज देखूंगी। तो चलिए सबसे पहले हम आपके ओवरऑल एनर्जी से देखते हैं। तो मुझे लगता है आप लोग किसी सिचुएशन से डिस्कनेक्ट हैं और अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर ये किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में है तो ये भी हो सकता है कि वो पर्सन आपसे डिस्कनेक्ट हो और अपने ऊपर ध्यान दे रहा हो सकता है 4 महीनों से खामोश हो, ज़्यादा बातचीत ना कर रहा हो। और हो सकता है इस वीक इस मंथ आपकी तरफ कोई ना कोई ये पर्सन एक्शन ले, या तो फिर आप इस पर्सन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेंगे। अगर ये कोई सिचुएशन है जहाँ से आप डिस्कनेक्ट होकर थोड़ा ब्रेक लेकर अपने ऊपर ध्यान देने लगे थे, तो मुझे लगता है आप इस सिचुएशन की तरफ कोई ना कोई एक्शन लेते हुए या रिस्क लेते हुए दिख रहे हैं। ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। अब आपका चैलेंज देखते हैं। तो आपका चैलेंज है कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकता है रहें और आपको डिसीजन लेना हो। शायद ऐसा भी हो सकता है आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हों जिनसे आप डिस्कनेक्ट हो गए हों, इस टाइम पर खुद पर ध्यान दे रहे हों, पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन वाली एनर्जी दिख रही है कि अगर आप कुछ किसी चीज़ को चुनना चाहते हैं, किसी काम को, या कुछ भी हो सकता है, किसी चीज़ के बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं। आपको कोई ना कोई डिसीजन बनाना है और ये किसी पर्सन के बारे में है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अपने ऑप्शंस में से कोई एक पर्सन नहीं चुन पा रहे हैं आपके लिए कौन बेहतर रहेगा। तो इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर सकते हैं। आपको स्ट्रेस कर सकती है सिचुएशन, आपके माइंड में स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है। तो इससे बचिएगा ओवर थिंकिंग से, क्योंकि आपकी हेल्थ पर भी बहुत ज़्यादा असर पड़ता हुआ दिख रहा है इन सब चीज़ों से। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कोई ये सारे ऑप्शन से आप दूर चले गए थे कुछ टाइम पहले, या हो सकता है अभी भी डिस्कनेक्ट हों। कम्प्लीटली नहीं होंगे, एटलीस्ट इमोशनली आप किसी के साथ ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हैं। तो आपका चैलेंज है आपको इस टाइम पर अपने सारे ऑप्शंस में से किसी एक को चुनना है, और या तो फिर जिस बारे में भी आप कंफ्यूज हैं उस बारे में डिसीजन बनाना है। तो कैंसर, अब हम आपके रिसेंट पास्ट की एनर्जीज देखते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है कि अगर आप पास्ट में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे किसी सिचुएशन को लेके, किसी पर्सन को लेके, या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन ही दिख रही है मुझे यहाँ पर, कंफ्यूज थे, तो इस टाइम आपको डिसीजन मुझे लगता है आपने रिसेंट पास्ट में बना लिया होगा उस सिचुएशन के बारे में या उस पर्सन के बारे में। मुझे यहाँ कुछ स्पेसिफिक नहीं दिख रहा कि किसी पर्सन के बारे में है, किसी सिचुएशन के बारे में है। आपके वर्क से रिलेटेड सिचुएशन भी हो सकती है या कोई स्पेसिफिक पर्सन भी हो सकता है। ये आप अपनी लाइफ में अपने अपने तरीके से मैच कर सकते हैं जहाँ से मैच हो ये सिचुएशन। तो आप जिस बारे में भी कंफ्यूज थे उस बारे में आपने रिसेंट पास्ट में डिसीजन बना लिया होगा। सबकी टाइमलाइन डिफरेंट होती है, तो जैसे रेजोनेट हो उस तरीके से आप ले सकते हैं। यहाँ मुझे दिख रहा है किसी ऐसी चीज़ के बारे में है कि जिसका आप बहुत टाइम से वेट कर रहे थे, और कुछ एक्शन तो नहीं ले रहे थे उस चीज़ की तरफ, पर खड़े हुए थे, वेट कर रहे थे बहुत लंबे टाइम से। वो आपको वेट करना बहुत ज़्यादा बोझ भी लग रहा था, तो शायद इसी वजह से आपको डिसीजन बनाना था कि आपको इस चीज़ का वेट करना चाहिए, कि आपको अपने दूसरे ऑप्शन चेक करने चाहिए। अगर ये कोई पर्सन है तो आप दूसरे ऑप्शन चेक कर रहे हैं कि इससे बेहतर कोई आपके पास कोई और ऑप्शन है जिसके साथ आप आगे बढ़ सकें। तो ये जो कुछ भी डिसीजन था ये आप रिसेंट पास्ट में बना चुके हैं। अब ये रिसेंट पास्ट में फिर से ये कार्ड आए हैं। हो सकता है किसी पर्सन से आप डिस्कनेक्ट हो, 4 महीनों से, 4 हफ्तों से बातचीत ना हो रही हो। आप उस पर्सन के बारे में कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे, आपको कोई डिसीजन लेना है। ऐसा भी हो सकता है आपके पास 2 ऑप्शन हो, 2 अलग अलग लोग हों जिनमें से आपको एक को चुनना होगा, पर कोई ना कोई चीज़ है, कोई ना कोई डर है आपका जो आपको तंग कर रहा है अंदर से ही। आपको बहुत ज़्यादा रिजेक्शन फील हो रहा है, या आपको डर है कि कहीं आपको ये पर्सन रिजेक्ट ना कर दे जिसको भी आप चुनेंगे, और अगर आप ना चुनेंगे तो कहीं ये इस पर्सन को बुरा ना लगे। इस टाइप की मुझे कुछ सिचुएशन दिख रही है। आपको थोड़ा बॉर्डम टाइप सिचुएशन फ़ील हो रही है। आप किसी को कुछ ना कुछ अपना कप ऑफ लव ऑफ़र करना चाहते हैं, पर आप कंफ्यूज है कि आप किसको ऑफ़र करें। आपके पास 2 पर्सन, मुझे यहाँ 2 ऑप्शंस दिख रहे हैं, 2 ऑप्शंस हैं, पर आप कंफ्यूज है कि आपको किसको ऑफ़र करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज दिख रहे हैं रिसेंट पास्ट में। हालाँकि आपने डिसीजन बना लिया था, जो भी बर्डन गिराया था आपने, बर्डन आप गिराना चाहते हैं, गिर नहीं पा रहा है इस कन्फ्यूजन का, तो आपने डिसीजन बनाकर भी आगे फिर भी कंफ्यूज हैं रिसेंट पास्ट में ही।
तो आप डिसीजन नहीं बना पा रहे कि आपको किसको अपने ये जो भी अपॉर्चुनिटी आप ऑफ़र करना चाहते हैं। मुझे ये लव के मामले में लग रहा है कि अगर ये लव के मामले में है तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ है किसको ऑफ़र करना चाहिए। यहाँ मुझे रिसेंट पास्ट में ही दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, रातों को जाग रहे हैं, एंग्ज़ायटी हो रही है, कुछ ना कुछ वरीड हैं आप, बहुत ज़्यादा वरीड हैं। सिचुएशन स्टक है, आगे नहीं बढ़ रही है। आपकी लाइफ़ के साथ हो सकती है या आपके लाइफ़ के किसी पार्ट में हो सकती है। जैसे अगर ये आप कन्फ्यूज़ हैं, आपके लव से रिलेटेड सिचुएशन है, तो आप यहाँ कन्फ्यूज़ है कि आपकी लव से रिलेटेड सिचुएशन आगे नहीं बढ़ रही है। आपकी कमिटमेंट नहीं है किसी के भी साथ, जिसको भी आप चुन रहे हैं, आपको डर है कहीं वो आपको कमिटमेंट ना दे ना सके, ऐसा भी हो सकता है। पर मुझे दिख रहा है कि किसी के साथ भी कमिटेड नहीं है आप, इस वजह से आपको ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा स्टक लग रही है। आप रातों को जाग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। कुछ ना कोई चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, वरीड हैं आप। पर इस सिचुएशन में लव है, सेल्फ लव है, आप खुद का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहे हैं। आप अपने बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रहे हैं, अपनी इमोशनल नीड्स की, फाइनेंशियल नीड्स की, स्पेशली इमोशनल नीड्स मुझे यहाँ दिख रही हैं। तो आप चाहते हैं अपने लिए कोई ना कोई यहाँ पर कमिटेड नहीं है आपके किसी के साथ भी आपका कनेक्शन। तो यहाँ अब देखते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी। तो प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कि कोई आपके साथ बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा है, मिलके काम नहीं कर रहा है। अगर ये कोई रिलेशनशिप है तो इस पर मिलकर काम नहीं कर रहा है आपके साथ, इस कनेक्शन पर। अगर ये वर्क से रिलेटेड सिचुएशन है तो भी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, मिलकर लोग आपके साथ काम नहीं कर रहे हैं। आपके पार्टनर्स जो करना पड़ रहा है आपको अकेले ही करना पड़ रहा है, या आप मिलके बस काम नहीं कर पा रहे, इस टाइप की सिचुएशन मुझे लग रही है। पर मुझे यहाँ रिलेशनशिप से लग रही है, क्योंकि यहाँ पर कोई हो सकता है आप किसी अर्थ साइन से डील कर रहे हों, आप उनको एज मैरिज मटेरियल देखते हैं, तो आप मैच्योरली मुझे लग रहा है कि आप बात हो सकता है प्रेजेंट मोमेंट में करें। प्रेजेंट मोमेंट में किसी बारे में यहाँ पर इस कनेक्शन पर काम करने की बातचीत हो रही है, पर मुझे नहीं लग रहा है ये पर्सन आपको सपोर्ट कर रहा है या मिलकर काम करने के लिए तैयार है। इस कनेक्शन में मिलकर ये पर्सन काम नहीं कर रहा है। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है कि ये पर्सन थोड़ा रूड एक्ट कर रहा है, या तो फिर बहुत ही मैच्योर या कोल्ड, कि आपको थोड़ा सा अजीब फील हो, ऐसा भी हो सकता है। यहाँ प्रेजेंट मोमेंट में मुझे दिख रहा है कोई फायर साइन हो सकते हैं या कोई अर्थ साइन हो सकते हैं, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं जिनसे आप डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो एक्वेरियस। यहाँ मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हैं, रातों को जाग रहे हैं, परेशान हैं, जैसे आप पहले थे अभी फिर से हैं आप परेशान। प्रेजेंट मोमेंट में भी किसी सिचुएशन को लेकर कोई एंडिंग हुई है आपकी किसी पर्सन के साथ। अब मुझे एक चीज़ नज़र आ रही है, रिसेंट पास्ट में जो आप कंफ्यूज थे वो शायद इस वजह से थे कि आपके पास एक ओल्ड पर्सन हो, आपके पास्ट पर्सन हो सकता है आप उनसे मैरिड हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि मैरिड ना हो, रिलेशनशिप में हो, या किसी किस्म की कैजुअल रिलेशनशिप में हो, इस टाइप की भी हो सकती है। और आपको एक न्यू पर्सन मिला है, तो आप अगर किसी को अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाहते हैं पर आप कंफ्यूज हैं कि आप किसको ऑफ़र करें। तो यहाँ पर प्रेजेंट मोमेंट में मुझे लग रहा है जिनसे आप मैरिड हैं, आपने उनके साथ कम्युनिकेशन करने की कोशिश की, उनके साथ आप सेपरेशन में हैं, 4 महीने हो सकता है हो गए हों, तो आप डिसीजन बनाने के बाद उनसे यहाँ पर कम्युनिकेशन करते हुए दिखे, कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में, पर पर्सन आपके साथ मिलकर काम नहीं कर रहे हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं। तो यहाँ मुझे दिख रहा है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि एक एंडिंग होती हुई दिख रही है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डाइवोर्स वगैरह का मामला हो, कोर्ट कचहरी से लेना देना हो, डाइवोर्स वगैरह का यहाँ मुझे मामला होता हुआ दिख रहा है। ये रिलेशनशिप भी कनेक्शन जो कुछ भी है कि एंड होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि सिचुएशंस हील नहीं हो पा रही हैं, यहाँ पे हील नहीं हुई हैं सिचुएशंस। तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस में हैं, आपको समझ नहीं आ रहा आप क्या करें। बहुत ज़्यादा आपकी हेल्थ पर इस चीज़ से असर पड़ रहा है, मेंटल हेल्थ पर स्पेशली। यहाँ मुझे प्रेजेंट मोमेंट में ही दिख रहा है कि कोई मैच्योर पर्सन है आपसे, या आप जिनसे मैच्योर हैं। कोई फायर साइन हो सकता है जिनसे आप डील कर रहे हैं, उनके साथ सिचुएशन स्टक है। अगर ये कोई न्यू पर्सन है, ऐसा भी हो सकता है। आप इनके बारे में बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, क्या करना चाहिए, इनको रीच आउट करना चाहिए कि नहीं, या वेट कर रहे हैं इनका कि इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है डाइवोर्स वगैरह ना हो, पर आपको लग रहा हो सब कुछ ख़त्म हो गया है, ऐसा भी हो सकता है। सब थॉट्स में हो, रियल में कुछ भी एंड ना हुआ हो। ये पर्सन क्योंकि आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं ले रहा है, मिलके काम नहीं कर रहा है, तो अब आप परेशान हैं कि ये पर्सन नहीं कर रहा है, सब कुछ ख़त्म, अब कुछ ही पहले जैसा नहीं रहा, सब ख़त्म हो चुका है।
तो आप बहुत ज़्यादा परेशान दिख रहे हैं यहाँ प्रेज़ेंट मोमेंट में। इसी वजह से अब आप इसी पर्सन के बारे में मुझे सोचते हुए दिख रहे हैं कि या इसका वेट कर रहे हैं, इसकी तरफ से कोई किसी न किसी एक्शन का, और सोच विचार कर रहे हैं, दूसरे पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं कि क्या हुआ था और ऐसा क्यों हो रहा है। जो भी आपकी सिचुएशन है सबकी डिफरेंट होगी। तो ये सिचुएशन स्टक मुझे दिख रही है प्रेजेंट मोमेंट में। अब हम नियर फ्यूचर की एनर्जीज देखते हैं। अब यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है पास से कोई पर्सन अभी भी पुरानी बातों पर, पुरानी ग्रजेस पर होल्ड ऑन किया हुआ है। यहाँ पर दो कार्ड आए हैं, 6 ऑफ कप एक आया है, और दूसरी अभी क्लैरिफिकेशन में नियर फ्यूचर में ही एक और सिर्फ 6 ऑफ कप आया, दोनों के दोनों ही रिवर्स में आए हैं। तो इसका कोई ना कोई मतलब है कि पास से जो पर्सन है आपके, मिस तो आपको बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आप भी उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, पर वो अभी भी पास्ट की बातों पर, पास्ट में ये हुआ था, कैंसर ने ये कहा था, कैंसर ने ऐसा किया था मेरे साथ, उस पर होल्ड ऑन किए हुए हैं। उसको अपनी लाइफ से नहीं कट कर पा रहे, तो वो चीज़ उनको बहुत ज़्यादा हर्ट कर रही है, जो कि इस आपके साथ इस लॉन्ग टर्म कनेक्शन पर इफ़ेक्ट कर रही है। यहाँ आपके जो लॉन्ग टर्म ड्रीम्स है, हैप्पी फैमिली हैप्पी लाइफ, या तो फिर जो आप अपने ड्रीम्स को रियलिटी में चेंज करना चाहते हैं, उस पर असर पड़ रहा है। तो ये इस स्ट्रेसफुल बातों को, स्ट्रेसफुल सिचुएशन को, नेगेटिव थॉट्स को अपने माइंड से कट नहीं कर पा रहे। ये आपकी भी एनर्जीज़ हो सकती हैं कि आप नहीं कट कर पा रहे इन थॉट्स को, इन बातों को, इन हर्टफुल सिचुएशन को। हो सकता है पास्ट में आपको धोखा मिला हो, इनसे नहीं मिला हो तो किसी और से मिला हो, तो अब आप ये इस कनेक्शन पर भी इफ़ेक्ट कर रही है ये हर्टफुल सिचुएशन, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रही है, जो भी कुछ है आपका इस पर्सन के साथ है या न्यू पर्सन के साथ है, कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म है। पैसों में मुझे यहाँ आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत ज़्यादा हार्डफुल सिचुएशन के बाद आपकी मनी में ग्रोथ होती हुई दिख रही है यहाँ पर मुझे। पर रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है कि जो भी पास्ट से हार्टफुल सिचुएशन है वो आपके कनेक्शन पर इफ़ेक्ट कर रही है। अब यहाँ नियर फ्यूचर में मुझे फिर से दिख रहा है पास्ट की बातों पर ये पर्सन होल्ड ऑन किया हुआ है, या आप होल्ड ऑन किए हुए हैं। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई ना कोई अपॉलॉजी हो सकता है नियर फ्यूचर में आपको ऑफ़र करे, माफ़ी मांगे, या एटलीस्ट कम्युनिकेशन इनिशिएट कर सकता है, जिसकी वजह से मुझे रिकन्सिलिएशन होती हुई दिख रही है यहाँ पर बात दरअसल ये है, रिकन्सिलिएशन तो हो ही रही है, पर ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। अगर ये पर्सन अभी पास्ट की बातों पर होल्ड ऑन किया हुआ है, तो इस पर्सन को आप पर ट्रस्ट नहीं है, या ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है, या आपको भी प्रॉब्लम हो सकता है हो रही हो इस पास्ट वाले पर्सन पर ट्रस्ट करने में। इस वजह से हो सकता है कुछ टाइम के लिए खामोशी रहे, या ज़्यादा बातचीत ना हो पाए। रिकन्सिलिएशन लेकिन है, एटलीस्ट कम्युनिकेशन इनिशिएट करेगा कोई ना कोई, आप माफ़ी मांगेंगे या वो माफ़ी मांगेंगे, पर मुझे यहाँ दिख रहा है कि खामोशी कुछ टाइम के लिए हो सकता है रहे। अब यहाँ नियर फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि इस कनेक्शन का पास्ट पर्सन के साथ जो फाउंडेशन है वो स्ट्रांग होता हुआ दिख रहा है। मुझे यहाँ दिख रहा है कि आपको या इस पर्सन को कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, आपके लिए है ये रीडिंग तो मैं आपके लिए बोलूँगी, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस कनेक्शन को की स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने की, और इस कनेक्शन के लिए लड़ने की। तो इसको अवेल कीजिएगा, जाने नहीं दीजिएगा। हालांकि आपको सेकंड चांस बड़ी मुश्किलों से मिला है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि आपको पास्ट की गलतियों पर, जो भी पास्ट में इस पर्सन ने किया, ऐसा क्यों किया, और आपने जो भी गलतियाँ की इस रिलेशनशिप में, उनको याद रखना है, और आगे इस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दोबारा से वही गलतियाँ नहीं दोहरानी हैं। ये एडवाइस के तौर पर भी आया है यहाँ पर कि पास्ट की गलतियों को आप याद रखते हुए इस कनेक्शन में स्टेबिलिटी मैनिफेस्ट करने का आपको हो सकता है मौका मिले, तो इसको जाने नहीं देना है। या नियर फ्यूचर में है तो कोई है जो लड़ने के लिए तैयार है इस रिलेशनशिप के लिए या कनेक्शन के लिए। तो कैंसर, ये थी आपकी रीडिंग। चलिए अब आपकी एडवाइस देखते हैं। तो कैंसर, यहाँ आपकी एडवाइस है कि अगर कोई आपके पास आता है किसी चीज़ पर भी काम करने के लिए आपको ऑफ़र करता है, तो उसको रिजेक्ट नहीं कीजिएगा। कन्फ्यूजन अगर आप हैं, कंफ्यूज हैं, तो बेहतर है थोड़ी देर कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले सकते हैं। पर यहाँ पर आपकी एडवाइस आई है कि लोगों के साथ मिलकर कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए अगर ये आप हैं तो। अगर लोग आपके साथ मिलकर नहीं कर रहे, फिर भी अपने न्यू पार्टनर्स बनाने की कोशिश कीजिए अगर आप ये वर्क सिचुएशन से रिलेटेड है तो। अगर ये आपकी किसी रिलेशनशिप वगैरह के मामले में भी है, तो यहाँ पर एडवाइस यही है कि कोऑपरेट करने की कोशिश कीजिए, मिलकर काम करने की कोशिश कीजिए, और पास्ट की बातों को भुला दीजिए। यहाँ आपकी दूसरी एडवाइस ये है कि जो सिचुएशन आपको लगता है स्टक है, उसमें कोई फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं है, ग्रोथ नहीं है, बेहतर है
अगर इस टाइम नहीं है, फ्यूचर में आपको दिख रहा है या अभी आगे नहीं पड़ रही है, तो यहाँ पे आपकी एडवाइस है, बेहतर है उस सिचुएशन से डिस्कनेक्ट होकर या उस पर्सन से डिस्कनेक्ट होकर जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी फाइनेंशियल नीड्स, अपने इमोशनल नीड्स, अपनी सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान दीजिए, खुद पर ध्यान दीजिए, सेल्फ लव कीजिए। ये है आपकी एडवाइस कैंसर। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा। मेल फीमेल मैटर नहीं करता, ये सब एनर्जीज होती हैं। ये भी याद रखिएगा कि टाइम के साथ साथ एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वन। गॉड ब्लेस यू।